हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मिस्टर डेडलॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में WD भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट की वेब सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो गाइस चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। वेब एप्लीकेशन जो है, हम वेबसाइट को ही, जो हमारी वेबसाइट होती है उसी को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसका हम आर्किटेक्चर देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट जो है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट क्या, कि जो यूज़र होता है, यूज़र यानी कि कोई भी पर्सन होता है या बंदा होता है या कस्टमर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक यूज़र हैं, आप जाते हैं फेसबुक पर लॉगिन करने के लिए, आपको वहाँ पर दिखता है एक डिज़ाइन, वहाँ पर आपको एक लेआउट नज़र आती है, या आपको वहाँ पर एक वेबसाइट शो होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। ओके गाइस, तो जब आप लॉगिन वहाँ पर करते हैं, अपनी सभी डिटेल्स को वहाँ पर फिलअप कर देते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड को वहाँ पर फिलअप कर देते हैं। वो आपकी आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी जो सर्वर साइड, यानी कि जो फेसबुक कंपनी है वहाँ पर जो भी सर्वर डेटाबेस रखे हुए हैं, उन पर आपकी आईडी जो है वो ऑलरेडी सेव रहती है। जब आप वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या जो भी आपकी यूज़र आईडी होती है या पासवर्ड आप वहाँ पर फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर वो जो डेटाबेस होता है फेसबुक का या किसी भी कंपनी का या कोई भी वेबसाइट होती है, वो जाकर वहाँ पर मैच करता है और देन आप जो है लॉगिन कर पाते हैं। तो गाइस, वहाँ पर आपको जो पेज नज़र आता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। जैसे कि यहाँ पर तीन चीज़ हैं इस इमेज में यूज़र, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर है। जो आपको वहाँ पर लॉगिन पेज शो होता है या कोई भी पेज शो होता है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो होते हैं, या आपको क्लोथ्स हो सकते हैं, जो क्लोथिंग स्टोर होते हैं ऑनलाइन, या बुक स्टोर होते हैं, वहाँ पर आपको बुक शो होती है। तो वहाँ पर जो भी आपको डिज़ाइनिंग शो हो रही है वो सब फ्रंट एंड में आती है, यानी कि उसको हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। और जो हमारे जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होती है परचेज़ करने की, या फिर आप लॉगिन करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है या आईडी है वो लॉगिन हो जाती है। तो वो सब काम हमारा गाइस वो हमारा बैकएंड साइड में होता है, जिसको हम सर्वर साइड भी बोलते हैं। मेनली बेसिकली समझ में ये आ रहा है कि एक वेबसाइट के जो है दो साइड होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जो है वो यूज़र के लिए होती है, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, और जो सर्वर साइड होती है वो एडमिन वगैरह के लिए होती है, जो भी ओनर्स होते हैं वेबसाइट वगैरह के, वो सब। ओके गाइस, और इसको हम बैकएंड भी बोलते हैं, ये हमारा बैकएंड साइड भी हम इसको कह सकते हैं। तो गाइस, फ्रंट एंड में जो लैंग्वेज यूज़ होती है फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए, फ्रंट एंड में मोस्टली लेआउट होती है एक वेबसाइट की, और उसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, उस पर जो है स्टाइल लगती है, कलर लगते हैं, बटन्स वगैरह लगते हैं, ये सब जो है वो फ्रंट एंड में लगते हैं। एक उसको आर्किटेक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर, जो एक रूप दिया जाता है वेबसाइट को, वो फ्रंट एंड की हेल्प से दिया जाता है। इस काम को फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर दो तरह के डेवलपर रहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। लेकिन जब बोथ कोई बंदा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीख लेता है, उसको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो फ्रंट एंड में गाइस जो लैंग्वेज यूज़ होंगी वो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं। ये मेनली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, लेआउट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ओके गाइस, इनकी कोडिंग लैंग्वेज भी बहुत आसान रहती है, इसमें कोई इतना टफ कोडिंग नहीं होती है। लेकिन जब आप बैकएंड साइड में जो लैंग्वेज रहती है बैकएंड साइड में, जब आप बैकएंड साइड का काम करेंगे किसी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पर आपको PHP, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और जावा कोर और या फिर जावा एडवांस, ये सब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें और भी लैंग्वेज है, Node.js। ओके गाइज, ये सब इसमें बैकएंड में यूज़ होती है। सिंपली होता क्या है, बैकएंड में जो जितनी भी लैंग्वेज है ना, ये मेनली यूज़ होती हैं। जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस में जो लैंग्वेज होती हैं वो MySQL है, पोस्टग्रीज SQL, या MariaDB या MongoDB हो गया, या Django, पाइथन का यूज़ करके, अगर आपको पाइथन आती है तो Django आप कर सकते हो। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, एक वेबसाइट के डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट साइड से, यानी कि फ्रंट एंड से, ताकि यूज़र
यूज़र जो है उसका यूज़ कर सके। यूज़र जो है जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको मान ली लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, यानी कि फ्रंट एंड से वो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा कोर इन सब लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, मेनली देखिए यहाँ पर जैसे डायग्राम में बैकएंड में दिखाया गया कि ये एक फाइल है, फाइल सिस्टम है, यानी कि इसमें HTML, CSS और इमेजेस ये सब यूज़ हो रही है। अब ये कनेक्ट हो रही है किससे? वेब सर्वर से। वेब सर्वर किससे कनेक्ट है? डेटाबेस से। अब डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होंगी? MySQL, PostgreSQL और MariaDB, या और भी बहुत सारी हैं। अब ये डेटाबेस कनेक्ट कैसे होगा इस फाइल सिस्टम से? उसके लिए हम यूज़ करेंगे PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर जावा कोर। अब जैसे यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर को, ठीक है, अब वेब सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को जो सॉल्यूशन है वो यहाँ डेटाबेस में देखेगा। जब उसको यहाँ पर मिल जाएगा, अब वो डेटाबेस में किस लैंग्वेज की हेल्प से देखेगा? जो हमारी बैकएंड की लैंग्वेज होती है, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सब इनसे देखेगा। और जैसे ही उसको डेटा यहाँ पर मिलेगा तो वो यहाँ पर उसको अगेन सेंड कर देगा वापस से हमारे फ्रंट एंड पर, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ये इसका सिंपल सा था। अब ये देखिए यूज़र जो डायग्राम में दिखाएगा, यूज़र आया कि भाई मेरे को ये वेबसाइट चलानी है, तो वो गया उसके फ्रंट एंड पे। जो भी सामने पेजेस वगैरह रहते हैं, उसने कोई एक बुक ले ली या कुछ भी, या फिर उसने ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी रिक्वेस्ट गई बैकएंड पे, बैकएंड यानी वेब सर्वर पर। वेब सर्वर पर गई। वेब सर्वर क्या है, किससे कनेक्ट है? डेटाबेस में। डेटाबेस में वो डेटा को जो भी रिक्वेस्ट है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं है कि नहीं है। जब वो उसको मिल जाती है तो उसके बाद क्या करता है कि वो रेस्पॉन्स देता है, यानी कि उस रिज़ल्ट को ये फ्रंट एंड पर लेकर जाता है और शो करता है, ठीक है आपकी लॉगिन आईडी जो है वो ठीक थी, आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पे एरर दिखा देता है, या फिर बोलेगा कि आपका आईडी पासवर्ड सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पासवर्ड नहीं है तो वो मैच ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा, वो डिस्प्ले फ्रंट एंड पर यूज़र को डिस्प्ले रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर देता है कि भाई ठीक है, आपका आईडी पासवर्ड ठीक था, या आपने जो भी बुक परचेज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने पेमेंट कर दें, या आप पेमेंट कर चुके हैं, या आपकी रसीद है, या आपकी जो है स्लिप है। तो वो जो भी रिज़ल्ट होता है वो बैकएंड जो है वो फ्रंट एंड पर उसको शो कर देता है यूज़र को। तो इस तरीके से हमारी गाइस एक वेबसाइट जो है वो वर्क करती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस हैं वो करेंगे, उनके लेक्चर करेंगे 1 बाय 1। इसमें सबसे पहले है HTML, देन हम CSS करेंगे, देन हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, उसके बाद हम बैकएंड की लैंग्वेज करेंगे PHP, जावास्क्रिप्ट और पाइथन, जावा ये सब, और डेटाबेस की भी करेंगे। डेटाबेस को भी कनेक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे डेटाबेस फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाता है बैकएंड की लैंग्वेज को यूज़ करके। तो चलिए, मैंने एक यहाँ पर एक सिलेबस क्रिएट किया है HTML, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीखेंगे हम। यहाँ पर मैंने एक सिलेबस क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो हमारा सिलेबस में क्या क्या रहेगा? HTML बेसिक। HTML बेसिक में हमारा यही है कि जो हमारी HTML पेज होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप का रहता है, उसमें हेडिंग कैसे यूज़ होंगी, पैराग्राफ, लिंक, इमेजेस, बटन, लिस्ट, ये सब हम इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है HTML बेसिक। देन हमारा यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट हो गए। HTML एट्रीब्यूट में टाइटल, href विद, ये सब एट्रीब्यूट्स रहेंगे। HTML हेडिंग हो गई, HTML पैराग्राफ, ये सब यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जैसे जैसे हमारे लेक्चर चलते जाएंगे। फिर हमारा है HTML स्टाइल्स, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, HTML कोटेशन एंड सिटेशंस, HTML कमेंट्स, HTML CSS, HTML लिंक्स, HTML इमेजेस, HTML टेबल्स। टेबल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पूरी कंप्लीट टेबल क्रिएट की जाएगी, बेसिक से बिल्कुल एकदम। और देन हमारा है HTML लिस्ट, और फिर हमारा है ब्लॉग एंड इनलाइन हो गया, क्लासेस होगी, आईडी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ लेक्चर में कि ये सब है क्या, कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बिना बूटस्ट्रैप का यूज़ करे कैसे हम HTML के ज़रिए ही एक रेस्पॉन्सिव HTML पेज या वेबसाइट या एक HTML का छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट। ओके गाइज, रेस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट से मतलब यही है कि जैसे कोई वेबसाइट होती है ना, जब आपको उसको जूम इन और जूम आउट करते हैं तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल सब कुछ ठीक दिखता है।
तो वो हमारा रेस्पॉन्सिव कहलाता है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट वैक्स में कुछ चेंज नहीं आता, कोई गड़बड़ी नहीं आती, सब कुछ नॉर्मल फॉर्म में आता है, जूम इन जूम आउट करती है एकदम बिल्कुल अपनी शेप में। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर भी हमारा जो है ये रेस्पॉन्सिव है एक तरीके से। विजुअल स्टूडियो देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ एकदम अपनी जगह पर आ रहा है। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो देखिए अब भी इस पर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसकी डिज़ाइनिंग में जो टेक्स्ट जहाँ पर लिखे हैं मतलब सब कुछ अपनी जगह पर दिख रहा है। तो वैसे ही हमारा कहलाता है रेस्पॉन्सिव। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ बिना बूटस्ट्रैप यूज़ किए किस तरीके से आप HTML पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर सिलेबस था। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पर HTML के इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के बारे में, और जो हमारा जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, कोड एडिटर है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन सी उसमें लैंग्वेज होती है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, और देन हमारे लेक्चर 1 बाय 1 जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। हमारी जो वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।